हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। ये चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर है। केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, राज शर्मा जी कांग्रेस के चेहरे हैं, जगदीश जी समाजवादी पार्टी के चेहरे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ धनोज जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तो धनोज जी, राजनीतिक मेहमानों की तरफ बाद में रुक करें, पहले ये हंगामा क्यों बरपा और हंगामा शुरू हुआ तो ये खत्म ही नहीं हुआ, पूरा शीतकालीन सत्र स्वाहा खत्म, आपका हमारा जनता का पैसा स्वाहा नहीं। धनोज जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, दो लाइन से शुरुआत करता हूं अपने अंदाज में, क्योंकि आज आपका मुद्दा है और हमारे तमाम को पैनलिस्ट जानते भली भांति। सियासत में उलझकर खुद को भुला बैठे हैं, सियासत में उलझकर खुद को भुला बैठे हैं, हदों का एहसास भुलाकर तालाब अपने आप को समंदर समझ बैठे हैं, हदों का एहसास भुलाकर तालाब अपने आप को समंदर समझ बैठे हैं। गांधी की राह पर चलने वाले, गांधी की राह पर चलने वाले, मैं माफ कीजिएगा जी नहीं लगा मैंने, क्योंकि शेरो शायरी में जी ये सब नहीं लगाया जाता है। गांधी के राह पर चलने वाले खुद को भुला कर बैठे, खुद को भुला कर बैठे। देखिए, गांधी की राह पर चलने वाले अपने आप को त्यागी के बेटे हैं, ये भुला बैठे। आप समझ गए मैं किसके लिए कह रहा हूं? नहीं समझा दीजिए। हाँ, गांधी जी, मैं नाम लूंगा तो राज भाई फिर मेरे ऊपर हमला कर देंगे, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। नहीं, क्यों नाम लीजिए ना, महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं ना आप। हाँ, मैं गांधी जी कह रहा हूँ। गांधी जी के राह पर चलने वाले, सत्य अहिंसा, ऐसे लोगों को धक्का नहीं, तो फिर ये जो सत्र सुहा हुआ इसकी जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की है, कुल मिलाकर आप ये समझा रहे हो? नहीं, विपक्ष की, देखिए मैं कभी नहीं कहा विपक्ष की, सत्ता पक्ष विपक्ष, मैं एक को जवाब दे कभी नहीं दूंगा अगर सत्र की बात कीजिएगा, क्योंकि सत्र का मतलब होता है जनहित का कार्य। देश के तमाम सांसद उनके अपने क्षेत्र के लिए बात करने के लिए सत्र होता है। ये शीतकालीन सत्र था, जिसमें शून्यकाल होते हैं कि हर सांसद अपने मंत्री से, जो बीजेपी के भी सांसद है, वो अपने मंत्री से अपने क्षेत्र के लिए मद मतलब जो वहां के जो भी कार्य है। धनोज जी, इतना बताइए ना, वो मुझे भी पता है शून्यकाल क्या होता है, लेकिन इतना बताइए कि आखिरकार ये जो सत्र नहीं चल पाया इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसकी जवाबदेही दोनों की है। क्योंकि जब स्पीकर संयुक्त बैठक स्पीकर बुलाते हैं माइडियर चावला जी, और वो इंतजार करते, विनती करते हैं और मीठा मीठा चाय पिलाते शक्कर डालकर, और फिर भी सदन में जाते ही जो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो तीखा हो जाते, मीठा उनको बैठक में चाय नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि भाई विपक्ष लेकर आया अडानी तो सत्ता पक्ष ले आया सोरोस, विपक्ष लेकर आया अंबेडकर का अपमान तो सत्ता पक्ष ले आया धक्का मुक्की। देखिए, यहाँ बात वो नहीं है। यहाँ देखिए, कौन अपमान कर रहे, कौन सम्मान कर रहे, पूरा देश जानता। मैं पढ़ रहा था अभी आपके आने से पहले, क्योंकि मैं बहुत प्यार से पढ़ता हूँ बाबा साहब को, उनको पढ़ना, क्योंकि मृत्यु से पहले भी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी उनको जी। तो मैं उनको इसलिए पढ़ता क्योंकि मैं खुद डॉक्टरेट हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है उनको पढ़ना। और उनको जब मैं उनके विषय में सोचता हूँ, और जो ये विपक्ष की बात करते हैं तो उनके विषय में सोचता हूँ, तो मुझे फासले बहुत ज्यादा दूर नजर आते हैं। जैसे कि आप राजनीति तो कर लेते हो, लेकिन सम्मान नहीं करते। राजनीति तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन सम्मान की जब बात आती है तो आप अपने आप देखिए, अगर मैं बोलूंगा तो इजाजत देंगे 24 अकबर रोड जाइए आप, वहां बाबा साहब का तस्वीर आपको नहीं मिलेगा, प्रतिमा नहीं मिलेगा, आप जाइए नहीं मिलेगा। लेकिन वो लोग बात करते हैं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, ताजुब होता है। वो ड्रेस कोड पहनते हैं, मुझ जैसे व्यक्ति को ताजुब होता है। अरे आप आचरण तो उनका लो, उनका अगर सम्मान करते हो तो उनके पथ पर तो चलो।
उनको तो आप देखो कि किस तरह से उसने देश को क्या दिया, संविधान दिया, जिस संविधान के बल पर आप शपथ लेते हो, चुनाव जीतते हो। यानी आप ये कह रहे दोनों तरफ से सियासत हुई, लेकिन विपक्ष ने ज्यादा अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। देखिए ठीक, एक मिनट आपने अपनी बात रखी, एक मिनट। राज जी, किसकी जिम्मेदारी बनती है? अब मैं भी एक शेर कह दूं जी। अभी धनोज जी ने कहा कि राजनीति में उछल कर उलझ कर बैठे हैं, राजनीति की बहस में या किसी में उलझ के बैठे हैं। और अफसोस इस देश का है कि डिबेट में विश्लेषक लोग अपना ईमान बेचकर बैठे हैं। ठीक है, अब आप पूछिए। अभी मैं भी तो 2 लाइन कह सकता हूँ। क्या आप तुकबंदी करिए ना, काहे राहुल नहीं, तुकबंदी आप ये मत सिखाइए। यहाँ 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, यहाँ ये कंपटीशन नहीं हो रहा है, मुद्दे पे रहिए। नहीं, मुद्दे पे रहिए, ये कंपटीशन नहीं है, ये शायरी का कंपटीशन नहीं है। धनोज जी प्लीज। आप सिखाने वाले लोग हो क्या? कांग्रेस पार्टी का काम ही है सिर्फ अपमान करना लिंग्विस्टिकों का। इनको अच्छा, मालूम मैं है एक और बात कह देता हूँ कि विद्वान क्या होते हैं, उनकी 2 अच्छा, लाइन क्या और बात होती कह है, देता हूँ। लो जी, पूरी इससे कह किताब देता हूँ। 2 लाइन में कह धनोज जी देते को कह हैं, देता हूँ, बहुत अच्छा शब्द कह देता 2 हूँ। लाइन में क्या देते हैं। लगा लो जो हिसाब लगाना है, जो जिंदगी में आपका हिसाब होता हो। कांग्रेस को घटा के धनोज जी नफे में नहीं रहोगे। जाओ, आपके लिए कह दिया। अब बताओ इसमें क्या तुकबंदी है? मैं पढ़ा लिखा हूँ, अपनी डिग्री दिखा सकता हूँ। आप डॉक्टर हो, आप कहते हो मुझे पता नहीं। ये दिस इज नॉट द वे। आप हो, पढ़े लिखे हो, जैसा कि आपके टीवी चैनल में, मैं टीवी स्क्रीन में देखता हूँ। आप इतने बायस आपको पता है डॉक्टर की उपाधि क्या होती है? आपको मालूम है? आई नो। ये प्लीज ऐसे नहीं, प्लीज मुद्दे पे रहिए। 1 मिनट प्लीज। आज विषय राज शर्मा जी, 1 मिनट प्लीज। आप इतने विद्वान व्यक्ति, आज विषय डॉक्टर सर मनोज जी के आगे डॉक्टर लिखा है, ये विषय नहीं। आज मुद्दे पे रहिए, यहाँ तो कम से कम मुद्दे पे रहिए सर प्लीज। अच्छा, मैंने बात, ये संसद थोड़ी ना है। क्या आप ही हो नकली डॉक्टर की? आप जो 2 लाइन कह दो, मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत थी आपको? सर उन्होंने 2 लाइन बोली, आपने 2 लाइन बोली, आप मुद्दे पे आइए ना सर। तीसरी लाइन भी बोलिए प्लीज। अब बात पूछो जी। ये सत्र नहीं चला, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या चीज? ये सत्र जो स्वाहा हो गया, किसकी जिम्मेदारी बनती है? जहां पे मैं सच बोलूंगा, पूरे सांसदों की जिम्मेदारी बनती है, पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी पक्ष की जाती है। जैसे सपोज है आप यहाँ पे आप हैं एंकर, हम लोग हैं प्रवक्ता, और ये जैन साहब है प्रवक्ता, ये भी प्रवक्ता हैं, धनोज जी और भाई भी हमारे प्रवक्ता हैं। अगर हम कोई गलत बोल रहे हो तो आप बोल दोगे ठीक है कोई बात नहीं। आप इस शो को चलाने की जिम्मेदारी है। ठीक इसी प्रकार सदन को चलाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। सपोज मुझे कोई आपत्ति है, यानी विपक्ष की कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ हंगामा करो। मैंने तो पहले कह दिया, दोनों देश के इतिहास में पहली बार सभापति के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। ये पहली बार हुआ देश के इतिहास में। हाँ, ये सोचने का विषय इस तरफ है, तो ये सोचने का विषय उस तरफ भी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये पहली बार हुआ है। ये तो उप राष्ट्रपति जी को सोचने का विषय है भाई। आपने तो एक नजीर पेश कर दी ना कि भविष्य में जो भी आए, अब विपक्ष अगर सत्ता पक्ष दिखाई दे और आप सत्ता पक्ष में होंगे, विपक्ष वही करेगा जो आप कर रहे हैं। अच्छा, क्या आज से पहले ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के और मंत्री और एमपी, मतलब पक्ष के सैनिक विपक्ष के नेता के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दें? इतना गंदी हरकत है। नहीं, आप मारपीट भी करेंगे जो आरोप लग रहे हैं, और आपके खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं दर्ज हो। आपने एक और बात सोची, वो जो मुकेश राजपूत है फरुखाबाद के एमपी, हाँ। उन्होंने क्या कहा, राहुल जी आगे खड़े थे, पीछे से धक्का आया। अब एक और बात है ना, धक्का तो आ सकता है। अच्छा, दूसरी बात आपने देखा, वो क्या है, मैं बोल रहा हूँ एमपी का नाम बोल रहा हूँ, राहुल जी से कितनी बदतमीजी से बोल रहे थे। निशिकांत दुबे। अगर राहुल जी चाह रहे थे कि सारंगी जी को पूछे, मगर वो कितनी बदतमीजी का इजहार कर रहे थे। आप देखिए कि ए बूढ़े बुजुर्ग कोई नहीं होता, वो सांसद हैं। और अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूं बस, जो ये मैटर हुआ किस पक्ष पे हुआ? ये हुआ कि गृह मंत्री ने ये कह दिया
कि आप बार बार अम्बेडकर जी कहते हैं, इससे अच्छा भगवान का नाम। अगर मैं आज अपनी 5 बार इसी डिबेट में 10 बार अपने पिताजी को याद करूं, क्या धनोज जी और जैन साहब ये कह देंगे कि अपने पिताजी से ज्यादा याद करने के लिए तो भगवान को याद कर देते? क्या कह देंगे? मैं कहता हूं श्री चंद। यानी कुल मिलाकर ये है कि आप लोगों को जो मुद्दे उठाने चाहिए थे वो मुद्दे आपने नहीं उठाए। नहीं, बात यहां नहीं है ये। नहीं राजीव, मुद्दे उठाए तो बताइए आप। आपने अरे अडानी से शुरू किया, अडानी पर खत्म कर दिया। अच्छा, एक और बात है, आप हर चीज पे तो जेपीसी लगा सकते हो। हाँ, क्या अडानी? अच्छा, एक और बात मैं कह रहा हूं, अगर मैं कह दूं तिलक भाई आप गलत कह रहे हो, तो आपका एक शब्द, भैया आप बता दो राज भाई क्या गलत कह रहा हूं, और मैं कह दूं ये गलत का, तो आपका क्या फर्ज है? अच्छा भाई सर, ठीक है, मैंने गलत का आपसे तो सिर्फ सॉरी इतना यार। पूछा कि जिन मुद्दों को आपको सदन में उठाना चाहिए था ईमानदारी से आपने उठाए, या सिर्फ अडानी पर शुरू किया, अडानी पर खत्म कर दिया? एक बात बताऊं, टाटा हो, बिरला हो, जेपी हो, इन लोगों का देश के प्रति प्रोडक्टिव नेचर। आप मुझे बताइए अडानी जी क्या करते हैं? सर, अब अडानी जी किसका ने देश क्या के लिए क्या कैरेक्टर करा? सर्टिफिकेट है वो आप बांट रहे हैं, लेकिन मैं जिन मुद्दों की बात कर रहा हूं आप उन मुद्दों पर यहां पे भी नहीं आ रहे। एक मिनट, केसी जैन साहब। जैन साहब, तो मिशन कामयाब हुआ, सत्र स्वाहा? चावला जी, आप एक गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं और सबसे आपने जो प्रश्न पूछे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पूछे, और आपने ये भी बात रखी कि 9 करोड़ रुपए लगभग प्रतिदिन जिस प्रकार से खर्च हुआ उसके परिणाम क्या है। तो सदन के लिए प्रस्ताव रखना और कितने दिन का सदन होगा, उसमें क्या क्या प्रस्ताव होंगे, सारी चीजें विपक्ष को पहले से जानकारी दी जाए, और किस दिन क्या किस विषय पर सदन में चर्चा होगी ये भी बिल्कुल मिनट टू मिनट प्रोग्राम पहले से तय। संसद नहीं चल पाई, इसका जिम्मेदार कौन? मैं वही बता रहा हूँ चावला। तो जब एक एक चीज पहले से तय है कि इन चीजों पे आज विषय पे चर्चा होनी है, उनको इतर रख करके प्रतिदिन सिर्फ एक ही विषय जिसका कोई आधार नहीं है। ये पहले भी आरोप लगा चुके अडानी पर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई। यानी अडानी पर चर्चा नहीं हो सकती सदन में? तो बातें आप कर रहे हैं, नहीं करिए। हाँ। तो क्या सारे विषय उसके आगे गुण हो गए? देश की तरक्की, देश के विकास, देश के और तमाम सारे मुद्दे, वो सारे की सारे गुण हो उन गए। मुद्दों पर ही आऊंगा सर मैं। आप कह रहे हो कि ये जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की थी? देखिए चावला जी, जब सब कुछ पहले से सदन के अंदर मिनट टू मिनट तय, और वो समय बर्बाद करना कि नहीं पहले इससे पहले उससे, और साथ ही साथ अपमान भी करते जब उनके खिलाफ। जैन साहब एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, एक एक करके हम मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं। मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा, मैं विपक्ष थोड़ी ना हूं सर। जैन साहब रुकिए ना, जैन साहब रुकिए, मैं विपक्ष नहीं हूं, मुझे मुद्दों से मत भटकाइए। एक मिनट रुकिए। मुद्दों से नहीं, आप विपक्ष को भटका सकते हैं सर, मुझे नहीं भटका पाएंगे। एक मिनट रुकिए ना। अभी एक राज जी ने एक बात कही कि डिबेट को आप संचालित कर रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन अगर आपकी बात यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी प्रतिनिधि नहीं मान रहा है, तब आप क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ जैन साहब, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ क्या करूंगा मैं। एक मिनट रुकिए ना, आप कह रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको सर। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। क्या करते हैं, फिर विज्ञापन आ जाता है, लेकिन विज्ञापन के बाद भी कोई नहीं समझने को तैयार है, तो कौन समय को बर्बाद कर रहा है? विज्ञापन आ जाता है, आप लोग क्या आ जाता है, सब कुछ शांत हो जाए, चालू हो जाए, सबका ब्लेम करो आप। यही किया विपक्ष ने यही किया। यहाँ दो आप लोग को शर्म नहीं आती जैन साहब? अरे शर्म क्या आपको आपने नहीं कह दिया आती है? विज्ञापन आ जाता है? क्या आपने खरीद आपको लिया शर्म ये नहीं आती है? चैनल को? सदन क्या को आपको बिठवा संभालने के लेंगे लिए ये चैनल? तो गैप होता है, एक बात गैप सुन के लीजिए बाद जैन वापस साहब, आप आते हैं, फिर वही बहुत शुरू गंदी कर हरकत देते। कर रहे हो आप। और मैं क्या कह रहे हो आपके आप? विषय में नहीं बोला, आपके आपने बीच में नहीं सवाल बोला। पूछा, यही राहुल गांधी आपने करते हैं। चावला जी से आप एंकर को भी खरीदना चाहते हो, यही आपकी गंदी हरकत है। आप एंकर को भी खरीदोगे? सांसदों को आपने चोटिल कर दिया, एक महिला सांसद के साथ बदतमीजी आप की। एक बात का जवाब दे दो। राहुल गांधी जी ने जैन साहब, मैं आपसे एक सवाल चाह रहा हूँ, या आप मेरा सवाल दे दो या आप सवाल कर लो। आपको ओपन चैनल है नेशनल टीवी में, वहाँ पर मेरी बात का एक जवाब दे दो या आपकी बात का मैं 2 जवाब दे अगर दूं। कोई चीज आपको नहीं समझ में आ अरे रही एक है, मिनट चुप होके मेरी बात सुन लो। नहीं राज जी एक मिनट, राज जी एक मिनट प्लीज, मैं जगदीश जी के पास भी नहीं गया। एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। राज जी ये गलत फहमी छोड़ दीजिए, जब आप लोग सत्ता में थे तब भी नहीं खरीद पाए, तो फिर
बाकी सब छोड़ दीजिए, कोई नहीं खरीद हाँ, तो पाएगा। ये खरीदना चाहते हाँ हैं। ना, कोई नहीं खरीद पाएगा। रुक जाइए, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। जैन साहब, जी चावला जी, मैं आंकड़ों पर बात करूंगा प्लीज, और आंकड़ों पर ही रहिए, मुद्दों पर। जी 5 साल पहले शुरुआती 2 सत्रों की मैं बात कर रहा हूं, 17वीं लोकसभा, 55 बिल पेश हुए और 42 माफ करिएगा, 55 बिल पेश हुए और 42 बिल पास हुए। 55 में से 17वीं लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, शुरुआती 2 सत्र की। और ये 18वीं लोकसभा का आंकड़ा मैं देख रहा था, इसमें 2 सत्र हो गए, 15 बिल पेश हुए और महज 1 बिल पास हुआ है। जानते हैं आप, मैं इसलिए कह रहा हूं, यह बहुत गंभीर मामला है। मैं हवाई चर्चा की बात नहीं करता कि तुम भी लड़ लो, तुम भी लड़ लो, बात खत्म कर लो। यह विषय है, यह देश का मुद्दा है। 15 बिल पेश हुए सर 2 सत्र में और महज 1 बिल पास हुआ। आप सांसद जितने भी बैठे हुए हैं, हमारे देश की जनता के पैसे से तनख्वाह लेते हैं सर। यह बिल्कुल, जवाबदेही बिल्कुल, जिम्मेदारी जनता के प्रति बनती है कि आप संसद में जाके कर क्या रहे हैं। जैन साहब, चावला जी, अब विषय ये आता है कि बिल पेश किसने किया और बिल को पास किसने नहीं होने दिया, किसने हंगामा किया, हंगामे की भेंट बिल क्यों चढ़े, ये जिम्मेदारी किसकी थी कि हंगामा ना करे। तो मतलब बिल अगर पास बिल पेश ना किए गए 15 होते, में से 1 बिल पास हुआ सर, चावला जी, और अगर 5 बिल साल ना पहले पेश 2 किए सत्र गए का आंकड़ा होते, मैंने आपको दिया। चावला जी, अगर बिल ना पेश किए गए होते तब तो सवाल उठता था कि आपने बिल ही नहीं पेश किया, सर आप फिर हंगामा करते रहे। आप जैन साहब अगर विषय आप बिल भटका रहे पेश हैं। कर रहे हैं, उस पर चर्चा होकर के उसको पास क्यों नहीं होने ठीक, दिया गया? आपने कहा यह भी जिम्मेदारी विपक्ष की। ये विपक्ष एक ने नहीं पास मिनट, होने दिया ना। प्राइवेट हंगामा मेंबर करते। बिल आता है, प्राइवेट मेंबर बिल सर, ये चर्चा जहां होती होगी वो मैं पूरे फैक्ट्स के साथ बात करता हूं। प्राइवेट मेंबर बिल आता है लोकसभा में, आप जानते हैं एक भी नहीं आया प्राइवेट मेंबर बिल, और राज्यसभा में एक ही आया। ये कहीं और चर्चा नहीं हो रही होगी, मैं जानता हूं। मैं जैन साहब इसलिए कह रहा हूं ये बहुत गंभीर मामला है। प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में आया ही नहीं और राज्यसभा में एक आया। गलत तो नहीं कह रहा आंकड़ा जैन साहब? जी जी, आप बोलिए, ये भी जिम्मेदारी विपक्ष की है। नहीं वो तो देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी सांसद रख सकता है, हाँ संसद का कोई भी एक भी सदस्य उस चीज को रख सकता है। हाँ, अब उसमें जिनको लगता था ये बिल आ रहा, चाहे उन्होंने अपना बिल, बाकी 15 की 15 बिल तो वो नहीं थे प्राइवेट मेंबर बिल। बाकी जो 14 बिल थे वो क्या थे, वो तो देश के कल्याण के लिए थे ना। उसको अच्छा। क्यों नहीं पास होने दिया गया, वो क्यों हंगामे की भेंट तो चढ़े? यानी जगदीश जी, आप लोगों की वजह से कुल मिलाकर पूरा संसद का जो शीतकालीन सत्र था वो स्वाह हो गया, और ये संबल वाला जो आप रट्टा लगा रहे थे उसने स्वाह कर दिया सब कुछ। तिलक जी, हमें आपने समय जब दिया जब टीवी पे विज्ञापन चल रहा है, फिर भी आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। मैंने पूछा कि सर वो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, आप लोगों ने निभाने नहीं दिया, और अगर आप निभाने देते तो शानदार होता ये शीतकालीन सत्र। देखिए ऐसा है तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस सत्र में, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने इस सत्र में महापाप किया है। वैसे महापाप तो इन्होंने बहुत किए हैं, लेकिन अभी अमित शाह जी ने महापाप किया है, और इस समय उस पाप के अलावा विपक्ष को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह इन्होंने हम लोगों के भगवान को अमर्यादित तरीके से लोकसभा में बोला है अमित शाह जी, उसको जब तक अमित शाह जी का इस्तीफा और उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, हम लोग लड़ाई इनके खिलाफ लड़ेंगे। इन्होंने जिस तरह हमारे भगवान अम्बेडकर जी को, हम लोग उनको भगवान की तरह से मानते, और जिस तरह से उनका अपमान किया है, ये छोड़िए, बहुत भावनात्मक पहलू तिलक जी, इसको पूरे देश ने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो महापाप तो इन्होंने बहुत किए हैं, लेकिन ये महापाप कर दिया है। बाबा तुलसी ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो इन्होंने पीड़ा पहुंचाई है देश के करोड़ों अमित शाह जी ने लोगों जो को। सफाई दी वो आपने सुनी सर? वो ये कह रहे पूरा वीडियो देखिए आप। समझ रहे हैं ना तिलक जी,
पूरा का पूरा। और सुन लीजिए, इनका दूसरा पाप, तिलक जी जरा बीच में मत बोलिए जी, आप में चुपचाप बैठा रहा। तिलक जी, इस आदमी को, इनको मना कर दीजिए आप। हाँ, भगवान है, भगवान हमारे लिए। तुम्हारे जैसे लोग उनका नाम ले ले लायक नहीं, तुच्छ हो। तुम्हारे लोग जैसे लोग उनका नाम ले ले लायक नहीं। कालिक पोतते थे आप लोग अम्बेडकर जी के चेहरे पर। चुप रहिए, भूल गए? तुम कालिक पूछने वाले तुम लोग हो। कालिक कितनी चुप रहिए, इनको तिलक जी मना करिए, मेरे बीच में मत बोले। इन्होंने दूसरा महापाप किया, तिलक जी, इन्होंने दूसरा महापाप किया सम्मानजनक तरीके से। ये जो लाल टोपी लगा के, ऐसा है, लाल टोपी तुमको खा जाएगी, लाल टोपी तुमको बर्बाद कर देगी। जिस तरह से तुमने बोला है ना, अमित शाह जी ने संसद में बोला है, लाल टोपी की बात मत करिए। लाल टोपी ने तुमको बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया है। शर्म करो, बोलने लायक नहीं बचे हो। आज हम अम्बेडकर जी का अपमान करते हो, तुमको कुछ दिखाई नहीं देता। लाल टोपी तुम लाल टोपी का भूत है तुम्हारे ऊपर। कभी नहीं लाल टोपी। एक मिनट जगदीश जी, एक मिनट प्लीज। जैन साहब प्लीज, नहीं जैन साहब का भी, जगदीश जी अपनी बात रखेंगे पूरी। जगदीश जी, तिलक जी, इनको बंद करिए, म्यूट करिए सर। एक मिनट, मुझे मालूम है किसको क्या। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा। मैं चुपचाप बैठा था। जगदीश जी, आपको पूरा मौका मिलेगा, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। जगदीश जी, तो मुझे एक बात बताइए, आप बहुत सम्मानित व्यक्ति, मुझे एक बात है, आपने कहा कि अंबेडकर जी का अपमान हुआ, बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है, वो आपका मुद्दा है, उठाइए, उठाना चाहिए आपको, आप विपक्ष में है। लेकिन जो मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए सर, एक मिनट सवाल ले लीजिए, आप ही बोलेंगे। जो विपक्ष, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार हुई और जो डिशुम हुई, रेसलिंग हुई, वो जो सर्व फूट गया सांसदों का, वो आपको अच्छा लगा? तिलक जी, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी केवल अपने बहुमत के बल पर कानून का, हम लोग सदैव कहते आ रहे हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं किसी भी, चाहे पक्ष या विपक्ष का कोई सांसद हो तिलक जी, मैं ये मानने के नहीं लिए तैयार नहीं हूं कि किसी ने भी धक्का मुक्की की होगी। तो सारे लोग वहां पहुंचते हैं, 20 लाख जनता से चुन के जाते हैं। जगदीशी, वो चोट नकली है जो लगी है। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता है जो FIR करवाती, किसी विपक्ष की आवाज नहीं आने देना चाहती। ये विपक्ष को जेल में डाल देना चाहते हैं, विपक्ष को सदन से बर्खास्त करके काम करना चाहते हैं। जगदीश जी, देखिए मेरी बात सुनिए सर, वो जो चोट है वो नकली, आप ये कह रहे हो? या तो ये बोलिए वो चोट नकली है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। तिलक जी, मैं नहीं कह रहा हूं चोट नहीं खाए, ये एक्सीडेंटल हो सकता है, लेकिन इंटेंशनली राहुल गांधी जी ने या किसी सांसद ने किसी को धक्का मुक्की की हो या किसी को मुक्का मारो, ऑफेंसिव रहा, ये गलत। मुझे कम से कम, मैं नैतिक व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसा किया कर रहे हैं उसको आप बीच में बोलते हो। जैन साहब, ये अच्छी बात नहीं है। आप बहुत वरिष्ठ आदमी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, बीच में आप बोलते हो, अपनी बारी आया बोलिए। आप चुपचाप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। आप उसको आप जो है बीच में बोलते हैं तिलक जी, अच्छी बात नहीं है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं जो बोलूं उसका आप जवाब दीजिए ना, बीच में सदन के अंदर अगर कोई किसी का सिर तोड़ दे, जवाब दीजिए। आप दर्ज ना हो, आप FIR करिए, पूरे विपक्ष को गोली मरवा दीजिए, पूरे विपक्ष को, सांसदों को जेल भिजवा दीजिए, विपक्षी नेताओं को। आपसे ज्यादा लोकतांत्रिक कौन होगा? आप कांग्रेस को कहते हो इमरजेंसी, आपसे ज्यादा दुरुपयोग करने वाला, दुरुपयोग करने वाला कानून का जो कोई देश में आज तक कोई सरकार पैदा नहीं हुई है। की गुंडागर्दी हो रही है। ये देखिए आपका इसी तरह के भाजपाई है। मैं जब आप बोल रहा था, मैं नहीं बोला। नहीं, बात तो यही है ना। एक मिनट, धनोज जी ने कहा, एक मिनट जगदीश जी, धनोज जी ने कहा जिम्मेदारी आपकी भी बनती थी, अगर आप विपक्ष में हैं तो उन मुद्दों को आपको उठाना चाहिए, तो जो जनता के मुद्दे हैं। धनोज जी तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होकर के बैठते हैं टीवी चैनल पे, इनको कोई शऊर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी से लेकर के आते हैं, जो चाहते हैं वो बोलते हैं। इनको कोई शऊर है क्या बोलने का? जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो बोलते हैं। ये समाजवादी है, ये जो बोलेंगे समाजवादी किसी से डरता नहीं है। आपके तरफ नहीं, मुख्यमंत्री पिता ने फोन कर दिया डिग्री। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे को मैं ट्यूशन देता हूँ, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे को मैं ट्यूशन देता हूँ। अरे बाबा साहब अम्बेडकर, पता नहीं कहाँ से पढ़े हो, कौन सी डिग्री लेके आ गए हो, आके बैठे हो एनालिसिस्ट बन के और भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करने आते हो होकर, और आप
आप एक दूसरे को एजेंट बोलते हो, खुद ही तो एजेंट हो कांग्रेस के, पिछलग्गू हो। कांग्रेस के पिछलग्गू हो कि नहीं, मुझे बता दो, आप कांग्रेस के पिछलग्गू हो? मैं किसी से पैसा लेके नहीं आता, फर्जी डिग्री लेके टीवी चैनल में नहीं बैठता। राहुल गांधी के पीछे चलने वाले नेता है ना आपके? अपने काबिलियत पिछलग्गू है ना, राहुल गांधी के पिछलग्गू है ना। ये ऐसा नहीं, प्लीज, ये व्यक्तिगत नहीं, प्लीज। नहीं, जगदीश जी, आपसे भी ना, धनोज जी, एक मिनट प्लीज, व्यक्तिगत नहीं। एजेंट तो ये है नहीं, कौन है सर? एक मिनट धनोज जी, प्लीज एक मिनट। राज जी अपनी बात रखेंगे, फिर जैन साहब आपके पास आ मैं रहे एक बात पूछना चाहता हूँ। राज जी, ये धनोज जी चुप हो जाओ। ये एक मिनट, मुद्दों की बात कहाँ गुम हो रही है राज जी? अरे मेरे सवाल का दिल, अरे संवेदनशील सवाल पूछ रहा हूँ। आप नेता हो, मैं पत्रकार हूँ। अरे पत्रकार बनो, बिकवाल क्यों बनते हो? एक मिनट मेरा सवाल ले लो चुपचाप। जैन साहब और धनोज जी, आपको सम्मिलित क्यों हुए? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राहुल मैं एक बात, एक मिनट धनोज जी, अपनी बहरूपिया को ऊंची आवाज से दबाने की कोशिश मत करना। मुझे एक सवाल दो, संभवतः बाबा साहब अम्बेडकर साहब से द्वारा एक मिनट लोगों को फायदा मिला। धनोज जी, राहुल गांधी अपने पीछे गांधी क्यों लगाते हैं? ये कोई विषय नहीं है। नहीं, इनके आपके लिए राहुल गांधी विषय है क्या धनोज जी? अरे भाई, मैं एक पूछ रहा हूँ धनोज जी, साइड छिपा रहे हो अपनी गैरगुजारियों को, क्यों? मेरी बात का जवाब दो। अगर वाकई ओरिजिनल डॉक्टर हो तो मेरी बात का जवाब दोगे। अगर ओरिजिनल डॉक्टर हो, मेरी बात का जवाब दो। अगर ऊंची आवाज में बोलोगे तो नकली डॉक्टर हो। राहुल गांधी मुझे एक बात का जवाब दे दो भाई। अरे राहुल मुझे एक बात का जवाब दे दो। एक मिनट प्लीज, जवाब दे दो प्लीज, एक मिनट लो राज जी, सुन लो राज जी, राज जी, सांसदों को चोट लगी कि नहीं लगी? एक मिनट, अभी ऑडियो नीचे रहेगा, एक मिनट रहेगा। हाँ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपने जो एक बहुत अहम मुद्दा था, जो आपको लगा कि आप सत्ता पक्ष घिर गया अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर, आपने मुद्दे को गवा दिया। नहीं, मैं एक सवाल, हाँ, अगर आप ये धक्का मुक्की ना करते जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं, तो मैं जवाब दे रहा ना। पहली बात तो मैं एक बात ये चाह रहा हूं, धनोज जी संभवतः उसी समुदाय से आ रही है जिसके लिए आदरणीय भीमराव आम्बेडकर साहब ने बहुत कुछ करा। बस इतना बता दो, एक मिनट सुन तो लो। क्या धनोज जी, अरे बाबा बोलो कांग्रेस। हाँ बाबा साहब, अरे बाबा साहब, अरे मेरे आदरणीय, मेरे बात सुन ले और बोलो। अब आप बोल दो, आपके बात सुन ले। बाबा साहब मेरे बात सुन ले हैं और आपके लिए बहुत कुछ के आपके बात सुन ले हैं। नहीं कहोगे, यही आपकी दर्द का क्या अमित शाह जी ने जो वहां बयान दिया, क्या आप धनोज जी उसको गलत मानते हो? फिर वही यार, क्या कहते हो नकली डॉक्टर? अभी धनोज जी का ऑडियो नहीं चलाएगा, सिर्फ राज जी का। मैं एक बात पूछ रहा, बाबा भीमराव अम्बेडकर, राज शर्मा क्या होते हैं? मेरे लिए बात तुल ले, मेरे लिए बात तुल ले लो, मेरे पूर्वज तुल ले, मेरे दादा तुल ले। बस धनोज जी ये बताएं, इनके लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। क्या अमित शाह जी ने उनके लिए जो वाक्य का प्रयोग किया, क्या सही किया या नहीं किया? इसके सिवा नहीं जवाब देना। धनोज जी आप दे दो, फिर आगे पूछूंगा। बोलो। आज अमित शाह जी ने सही किया, पहले भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम तमजीद से लो। दूसरी बात, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि गांधी उसके नाम पे लगा हुआ। मैंने क्या सवाल पूछा? बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, राहुल गांधी ने गांधी लगा हुआ था। पागल धनोज कुमार, अभी नहीं, प्लीज, अब सिर्फ जैन साहब का ऑडियो रहेगा। जैन साहब ना प्लीज, आप मुद्दे पर रहिए प्लीज, मेरी सबसे गुजारिश है। नो एक मिनट, का इलेक्शन नहीं जीत पाते, एक मिनट प्लीज। पार्षद का इलेक्शन नहीं जीत सकते हो, पीसीसी मेंबर का इलेक्शन नहीं जीत पाते। अभी प्लीज ऑडियो नीचे रहेगा, प्लीज ऐसे नहीं प्लीज। जैन साहब मुझे एक बात बताइए, बड़ा गंभीर प्रश्न है और ये जनता का प्रश्न है और जनता इसका उत्तर चाहेगी। कितने गलत हो आप। एक मिनट सर, उन्होंने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली। अब राज जी प्लीज मुद्दे पर आ जाएं। नहीं, मेरी बात का जवाब तो दे दे। नहीं ठीक है, आपको जवाब दे देंगे, फोन पर बात कर लीजिएगा। एक मिनट रुकिए प्लीज, अभी ऑडियो नीचे रहेगा। एक मिनट, राज जी
एक मिनट, आप पढ़े लिखे व्यक्ति है, इस तरह से प्लीज मत करिए। हाँ भाई, ये बात सही कि धनोज जी पढ़े लिखे नहीं है, नकली डॉक्टर है। हाँ। जैन साहब, नहीं कहें तिलक जी, ये नहीं कहेंगे अमित शाह जी ने गलत किया, क्योंकि ये बीजेपी का बीजेपी की यहाँ वकालत करने आए। पढ़ा लिखा अनपढ़ का तो ये है। पढ़े लिखों की बात नहीं है। आप प्लीज ऑडियो नीचे रहेगा। जगदीश जी प्लीज, इतने सम्मानित व्यक्ति आप प्लीज एक मिनट। अगर आपको प्रश्न समझ में ना आए या फिर अच्छा ना लगे तो फिर आप बोलिएगा। बार नहीं कहूंगा, 2-3 मिनट। बाबा साहब अम्बेडकर साहब मेरे लिए राज जी वो सबके लिए सम्माननीय है। प्लीज अब बात खत्म करिए, ऑडियो नीचे रहेगा प्लीज। अब बिल्कुल जब मैं बोलूंगा तभी ऑडियो उठेगा, प्लीज एक मिनट। जैन साहब, संसद का जो सत्र था उसका हिसाब किताब मैं आपको दे रहा हूं, और उस आंकड़े को जरा पूरे देश को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। यह आंकड़ा क्यों बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार आम जनता का पैसा कैसे स्वाहा हुआ। एक दिन संसद ना चलने का खर्च होता है करीब 9 करोड़ के आसपास। शीतकालीन सत्र में संसद जो है वो 20 दिन चली, मतलब 20 दिन कागजों पर चली। अगर मैं आंकड़े को जोड़ लूं तो करीब नुकसान हुआ जनता का संसद ना चलने का 84 करोड़ रुपए। और जानते हैं आप, एक नवोदय विद्यालय बन जाता सर 84 करोड़ में। आप लोगों ने जनता का पैसा स्वाहा कर दिया। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं। जैन साहब, आप विपक्ष को घुमा सकते हैं, मुझे नहीं। जवाब दीजिए। देखिए चावला जी, हमने आपसे पहले ही कहा कि आप एक गंभीर विषय को, गंभीर मुद्दे को लेकर के आए। हमने हमारा पहला स्टेटमेंट किया और मैंने आपके प्रोमो को भी बहुत ध्यान से सुना, और हमने भी इस बात को रखा कि 9 करोड़ रुपए प्रति जिस प्रकार से खर्च हो रहा था, जनता की गाढ़ी कमाई का, जिसके तमाम सारी योजनाओं में इसको खर्च किया जा सकता था, जो कि हंगामे की भेंट चल रही है। सर, हम लोग टैक्स देते हैं और उसी टैक्स से आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। अडानी अंबानी वन रैंक वन पेंशन जो है सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलती, आप लोगों को मिलती है वन रैंक वन पेंशन। बिल्कुल। ओपीएस आप लोग लेते हैं, चावला जी, जो सरकारी कर्मचारी तक को नहीं मिलती है। जो इन्होंने हंगामा किया, आपके फोन पर वाईफाई का कनेक्शन हम लोगों के पैसे से आता है, जनता के पैसे से। सर, अडानी अंबानी के बाद जो दूसरा हंगामा इन्होंने शुरू किया, वो शुरू किया अविश्वास प्रस्ताव पे। कई दिन तो अविश्वास प्रस्ताव पे ही खा गए, आखिर में अविश्वास प्रस्ताव ला भी नहीं पाए, उनको हटा भी नहीं पाए। इनको पता तो नहीं हटा पाएंगे। दरअसल इनके पास कोई विषय नहीं। सर, जनता का पैसा स्वाहा क्यों हुआ, किसकी जिम्मेदारी है? जैन साहब, मैंने आपसे ये पूछा। मैं वही बता रहा हूँ। केवल और केवल इनका उद्देश्य ये था, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, इसलिए सदन का विरोध करना है, इसलिए सरकार का विरोध करना है। अच्छा, मुद्दे उठाना बीजेपी का विरोध हो गया। चुनाव में विरोध करिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दा का। उठाना, अडानी का मुद्दा उठाना, तो वो बीजेपी का विरोध हो गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अविश्वास प्रस्ताव क्या था? नहीं, अविश्वास प्रस्ताव तो बाद में आया। अगर वो अडानी लेकर आए, आप सोरोस ले आए। इन्होंने अविश्वास, आप भी तो सोरोस ले आए। अगर अडानी अंबानी पे अतिरिक्त समय देने के लिए स्पीकर महोदय तैयार थे, कहा था जो विषय पहले उस पर चर्चा हो जाए। जैन साहब, और कई बार उन्होंने एक बात बताइए, एक मिनट जैन साहब, एक बात बताइए। तो एक मिनट को स्पीकर के और सदन के हिसाब चलेगा कि क्यों व्यक्तिगत के हिसाब चलेगा संसद? ठीक, आप जो कह रहे हैं। अब एक मिनट जैन साहब, एक मिनट रुकिए। अब आपको उत्तर देना है, अब आपको उत्तर देना है। मैं सबका ऑडियो म्यूट कर रखा है। बिल्कुल जी। एक मिनट। जिन मुद्दों का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि संसद के भीतर उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? मुद्दा नंबर 1। एक मिनट रुकिए ना सर, मुद्दा गिनवाता हूं मैं आपको, जरा देश को तो याद आए। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। जनता को शायद मालूम नहीं होगा, अभी पूरा सुन लीजिएगा। इतिहास में पहली बार डॉलर 85 रुपए पार। मालूम है ना, जब रुपए की साख गिरती थी तो कुछ होता था। 2 महीने में डॉलर 84 से 85 पार हुआ। 83 से 84 रुपए होने में 14 महीने लगे। और दिसंबर 2024 में दूसरा मुद्दा, बेरोजगारी 7.5% के पार। दूसरी तिमाही में जीडीपी घटकर 5.4%। जीडीपी करीब 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। और हां, एक और बड़ी खबर, चीन से निर्यात घट गया और आयात बढ़ गया।
ये मुद्दे थे ना सर? इस पर चर्चा के लिए किसने रोका था? ये मुद्दे लेकर के क्यों नहीं आया विपक्ष? और अच्छा, यहाँ तक छोड़िए, ठीक। हम जो विकास के मसौदे के रूप में जो सदन के अंदर प्रस्ताव लेकर के आ रहे थे, जिन पे चर्चा होनी चाहिए थी, जो कि कल को उनके ऊपर काम होकर के देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना था, अलग अलग प्रदेशों की तमाम सारी योजनाएं थी, जिन पे प्रस्ताव लेकर के आ रहे थे, उनको पास करने तक पे भी रोड़ा डाला, उन पे चर्चा तक नहीं होने दी। अच्छा, तो मतलब ये जिम्मेदारी सारी विपक्ष की थी? पास होने थे। नहीं, मैंने मुद्दे गलत तो नहीं गिनवाए ना? इसको सिर्फ पढ़ाने की चर्चा करनी थी। ये मुद्दे मैंने गलत तो नहीं गिनवाए? चावला जी, आपने बहुत अच्छे मुद्दे गिनवाए, लेकिन आप गिरा सकते हैं जिन अच्छे मुद्दों को, लेकिन ये विपक्ष को नहीं दिखाई देता कोई मुद्दा है उनके पास। विपक्ष वास्तव में मुद्दा विहीन हो गया है। ठीक, आप ये कह रहे हो कि विपक्ष के पास, इसलिए चर्चा नहीं होने दे रही है। ओके राज जी, इसलिए उनको हंगामे की भेंट चढ़ाना है। एक मिनट, अब आपकी बात आ गई ना सर, आपकी बात आ गई ना जैन साहब? और यहाँ तक चावला जी, यहाँ तक उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी के शासकों का सर फोड़ने का काम किया कांग्रेस ने। अरे भाई चुप भी हो जाओ थोड़ा यार। जैन साहब, अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हो उन्होंने उनका सर फोड़ दिया। एक मिनट, अभी सबका ऑडियो, गुस्सा तो नहीं हो गया जैन साहब? अरे क्या बात करते हैं चावला? एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, तभी पूछ रहा हूं क्या मतलब? ये जो आपने कहा कि राहुल गांधी ने सर फोड़ दिया इन लोगों का, सबका सांसदों का, वो जो आपके तो वैसे भी जब आप चलते हो तो 50-60 कैमरे भी अलग से चलते हैं, और संसद के भीतर तो सीसीटीवी भी होते हैं, ठीक? बिल्कुल। और अगर राहुल गांधी ने किसी का सर फोड़ा तो एक तस्वीर, एक फुटेज 10 सेकंड का ही सही दिखा दो। नहीं, तो ये आरोप किसने लगाया? आपने लगाया, ये सारंगी जी ने आरोप लगाया। आपने कहा नहीं, आपने कहा ना कि हमारे सांसदों को घायल कर दिया। आपने तो हत्या के प्रयास में एफआईआर दर्ज कर दी। एक सर एक चप्पा जो है संसद का, मैं गलत तो नहीं हूं? नई संसद बनी, वहां पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। एक सीसीटीवी में एक फुटेज तो होगा कि राहुल गांधी ने हत्या का प्रयास किया, क्योंकि एफआईआर ये कह रही है राहुल गांधी ने हत्या का प्रयास किया, इसका मतलब बहुत गंभीर मामला है, तो वो फुटेज दिखा दीजिए। चावला जी इस महिला का अपमान किया जो रोते हुए स्पीकर महोदय के पास पहुंची, वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, सच सामने आ जाएगा सर, ये बेनकाब हो जाएंगे। दिखाइए ना फुटेज। की गाली गलौज की महिला के साथ में, माननीय जैन साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, संसद के पास पहुंची, एक सीसीटीवी फुटेज तो होगा कि राहुल गांधी ने धक्का मारा, राहुल गांधी ने गाली गलौज किया, राहुल गांधी ने सांसद को पीटा, एक तो फुटेज होगा ना, एक विजुअल। वो स्वयं कह रहा है ना, ये ना मोदी जी कह रहे हैं, ना अमित शाह जी कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? ये सारंगी जी कह रहे हैं। अच्छा, सीसीटीवी सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सीसीटीवी सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए चावला जी, अगर धक्का मारा है और वो चोटिल हुए हैं, नहीं आप बता रहे हैं एफआईआर में दर्ज करवाया आपने, हत्या का प्रयास किया राहुल गांधी। बाकी चीजें जांच के बाद आ जाएगी। अच्छा, जांच के बाद आ जाएगी तो होती है। अच्छा, एफआईआर जांच के बाद नहीं होती है। अच्छा, तो मतलब ये जांच के बाद आएगी? बिल्कुल। अच्छा, ठीक, मतलब सब चीजें जो है वो जांच के बाद ही सामने आती है, सीसीटीवी वगैरह, ठीक है। राज जी बहुत बुरा फंस गया राहुल गांधी। नहीं चावला जी, अब एक मिनट जैसा पूरा मौका दिया मैंने आपको, पूरा मौका दिया मैंने। क्या कहते हैं, बिल्कुल अब जैन साहब का ऑडियो नहीं चलाएगा, सिर्फ राज जी का। राज जी, बहुत बुरा फंस गया राहुल गांधी। नहीं फंस नहीं गए, ये फंसाने की चेष्टा कर रहे हैं, मगर सत्य बाहर आएगा। और मैं तो ये कहता हूं, इन्होंने बहुत अच्छी कही, एफआईआर तो आपके खिलाफ भी हो सकती है। जैन साहब थोड़ा चुप हो जाओ। और क्यों कर रहे हो ऐसा? पाकिस्तान बना रहे हो क्या देश को? थोड़ा तो कभी सीरियस हुआ करो। सांसद है, कोई आम आदमी नहीं हो जाए करो। उम्र देखिए उनकी कितनी है। जैन साहब, अब एक सवाल आपसे कर लो, आप मुझसे दो कर लो उसके मुझे सिर्फ ये बताओ। अरे मुझे पता समझ है क्या बोलते हो आप? क्या व्हाट्सएप में गलत ज्ञान आ गया क्या? आप इतना बताओ, मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो मेरे दादा तुल्ले, मेरे बाप तुल्ले, उनके लिए तड़ी पार भी नहीं, क्षमा चाहता हूँ, देश के गृह मंत्री ने गलत उपयोग किया शब्दों का।
राज जी, देखिए जवाहर योजना, राज जी एक मिनट, नहीं, पहले भी नहीं, राहुल गांधी की गांधी योजना सदस्यता गई। बताइए एक मिनट, एक बार बता आप दो। एक बार फिर से उनकी सदस्यता पर खतरा इसको है। बेचो। मैं जगदीश जी के पास जाऊं, अभी ऑडियो नीचे रहेगा, जब मैं बोलूंगा तभी ऑडियो उठेगा, सिर्फ राज जी का ऑडियो रहेगा। राज जी, मनोज जी और आप, राज जी आप धनोज जी और जैन जी को छोड़िए, आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। पहले भी बोलिए। राहुल गांधी की सदस्यता गई, अब एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है, क्या नहीं, लगता है कुछ आपको? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा? देखिए एफआईआर हुई है, हाँ जांच होगी, हाँ, कोई भी रिपोर्ट लिखा दे वो तो एक अलग बात है। अच्छा, तो अभी महिला जैन साहब के सांसद खिलाफ जो दिखा कह रही है दूं वो झूठ रिपोर्ट कह को? रही हैं। नहीं, एक और बात ना, देखिए आईओ जो पुलिस ऑफिसर हैं वो डर सकते हैं, अपने जमीर को नहीं बेच सकते, वो अशोक की लाट है। और एक और बात बता दूं आपको, हाँ। अधिकारी अशोक की लाट है, कोई एमपी और मिनिस्टर अशोक की लाट नहीं है। पहले सुन लो, कभी कभी सीरियस हुआ करो जैन साहब, हर वक्त चिल्लाओगे अमित शाह जी की तरह तो अच्छा नहीं लगेगा। राज जी पहले एक बात मेरी बात बताइए, सुनिए एक आप। बात बताइए। मैं एक बात कहता हूँ, मिनट, रिपोर्ट तो आपके कोई यहाँ भी तो लिखा बहुत दे, काबिल व्यक्ति हैं राज जी, मैं तो मगर ये तो पता चलेगा कब मारा, कैसे मारा। और इधर सुन लीजिए आप, 3 टांकों पे 307 नहीं है, एटलीस्ट कम से कम ये तो सबको देखना होगा ना। आप कुछ भी कह दो, मगर एक बात बता अच्छा, दूं, ठीक, पाप राज जी। के भोगी हो, देश को बर्बाद कर रहे हो। मैं कहता हूं राज कि जी, अब मेरे आप सवाल का लोगों उत्तर को दे दीजिए। जैन साहब भगवान बर्बाद कर रहे सजा हैं या देगा। आबाद कर रहे हैं, वो जनता तय करेगी ना, वोट उसी को देना है। एक मिनट, ये तो गंदे राज जी, लोग हैं, क्या करेंगे, राज जी, लूटा राज कसौटी में जी, चाहते हैं, क्या करेंगे। राज जी, मैंने जिन मुद्दों को गिनवाया, मैं जानता हूं आपके यहाँ बहुत काबिल नेता हैं, हम तो तब भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, आप कम पढ़ते हैं, आप जैसे इतने ज्ञानी नहीं हैं आप जैसों के, लेकिन ये मुद्दे तो हैं ना देश के जो मैंने गिनवाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो मुद्दे गिनाए ये मुद्दे होने चाहिए, लेकिन एक सवाल आपने और भी किया था, जैसे जैन साहब कहने लगे कि नहीं ये तो अडानी का ही उठाते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं ये अडानी जी के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? अरे एक बात, अडानी का उठा रहे हैं हम, आप जेपीसी बना देते, क्या फर्क जा रहा था? प्रधानमंत्री जी आते कहते भाई मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो देश के औद्योगिक घराने ठीक, वो आपका मुद्दा आप उठाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी आप ये कह रहे हो आपकी सुई अडानी पर अटकी थी, वहीं पर अटकी है, ठीक है, अच्छी बात। कर रहे हो। अब एक मिनट जैन साहब प्लीज, जगदीश जी का ऑडियो रहेगा। जगदीश जी, आपकी सुई भी तो सर संबल पे ही अटकी थी, फिर आप संबल से आगे बढ़े ही नहीं। तिलक जी, अब बताइए, एक बुरी खबर आपके लिए ये कि अब वो पहले इंतजार किया जा रहा था कि कब सत्र खत्म होगा तो सांसद जी की गिरफ्तारी के बारे में विचार किया जाए, और अब खबर ये आ रही है कि सत्र खत्म हो गया तो सांसद जी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अब आगे व्हाट नेक्स्ट, कुछ सोचा आपने, आगे क्या विचार है आपका? मैंने आपसे पहले के कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे हाँ। केजरीवाल हो, एक लंबी लिस्ट है, हाँ, और केवल विपक्ष की आवाज दबाने के अनैतिक पूर्ण ढंग से नैतिकता। अरे भाई, देश का शासन कर रहे हो आप, देश का शासन कर रहे हो। देखिए जरा जैन साहब धैर्य रखिए, देश का आप शासन कर रहे हो तिलक जी, आपको कम से कम नैतिकता दिखानी चाहिए। जगदीश जी, मैंने आपसे आपके सांसद के बारे में सवाल पूछा, जो है, हाँ, सांसद अगर के बारे वहां जैसे राहुल गांधी का भी आपने कहा, इनसे कोई फुटेज, कोई भी वहां एक पल का फुटेज है पार्लियामेंट का, और कोई भी फुटेज हो जिसमें राहुल गांधी जी ने किसी के ऊपर हमला किया हो, वैसे मेरे सांसद का कोई भी ऐसा फुटेज हो आप दिखा दो कि उस संबल में रहा हो। बाकी सब ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि वो संबल में रहे बिना उन्होंने दंगा कैसे करवा दिया, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि जो जुम्मे की नमाज थी तब उसके बाद उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो बात छोड़ दी, चलिए छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात बताइएगा सर, मैं एक बात से बड़ा परेशान हूं और मैं चाहूंगा पूरे देश इस बात को सुने। एक मिनट जगदीश जी, आप ही को उत्तर देना है सर। एक बहुत मतलब काफी सालों से बड़ा परेशान हूं, मेरे घर का जो बिजली का बिल है ना सर, वो बहुत आता है। वो जो आपके माननीय सांसद है जिन्होंने आविष्कार किया है जीरो रीडिंग वाला, वो बता दो, बस पूरे देश का भला हो जाएगा, केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे, बता दो। मैं कह रहा हूं कि अगर बिजली का बिल, देखिए ऐसा है ना कोई उसमें रियलिटी होगी। नहीं, मैं कह रहा हूं वो बता दीजिए आविष्कार, पूरे देश का भला हो जाएगा, कम से कम मेरा तो भला हो। ये जो जीरो रीडिंग आ रही है ये देश को जानना चाहिए, ये आविष्कार तो कोई भी नहीं कर पाया जो आपके सांसद ने कर दिया। ये तो कोई भी खेला भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा सकती है। ओहो, ये भारतीय जनता पार्टी ने खटिया लगवा दी। सरकार के हथकंडे हैं तिलक जी, ये कुछ भी कितने
जगदीश जी आप कितने मासूम हैं? मासूमियत की तिलक जी वर्ग मेरी जी का इतिहास नहीं जानते? अभी एक चीज बड़ी वर्ग परिवार का इतिहास तो जानते ही हैं आप कि नहीं जानते? एक चीज मेरी सुन लीजिए आप। ये अभी दूसरा आजम खान जो तैयार कर रहे हैं आप, इससे कुछ हासिल होगा आपको लगता है? एक बड़ी गंभीर मुद्दा उठाया हाँ। कि जीडीपी घट गई, रुपए का अवमूल्यन हो गया। आप लोगों को क्या लेना देना सर जीडीपी से? आपको तो संबल चाहिए, वहां मुस्लिम वोट चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बता दो वो आविष्कार जो जीरो रीडिंग वाला है। राज्य का भी भला हो जाएगा। राज्य में गलत बोल रहा हूं? मेरी बात मेरे लिए तो सब तराजू बराबर है सर। मैं तराजू में मैं उसमें जो ये लोग जवाब नहीं दिए, मैं जवाब देना चाहता हूं जी बोलिए ना। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी थी कि अगर जीडीपी घटी थी तो अगर हम विपक्ष नहीं मुद्दा उठा रहा था तो आप उठा देते महाराज। आप क्यों चूक गए कि एक ज्वलंत मुद्दे जो आपने कहा जीडीपी घट गई, रुपए का अवमूल्यन हो गया। देखिए ये इसका कारण, मूल कारण राज्य ये है कि जीडीपी घटेगी, रुपए का अवमूल्यन होगा। चूंकि ये पूंजीवाद की बढ़ावा देने वाली सरकार है और इसको अडानी की फिक्र है। ये रुपये का अवमूल्यन अडानी की वजह से हुआ। ये रुपए और जीडीपी घटी अडानी की वजह से घटी है और पूरे देश को बेच देंगे अडानी के नाम पर ये लोग। इसलिए ये कभी इनको उठाना चाहिए मुद्दा कि इसका जीडीपी जगदीश घटी। जी फंस गए आप, फंस गए आप फंस गए, आप फंस गए माननीय जगदीश जी। डिंपल यादव जी का बयान सुना था आपने? बोलिए, डिंपल जी गलत बोल रही थी। लेकर के हिम्मत है बोल देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डिंपल जी गलत बोल रही थी? डिंपल जी क्या बोली? हम मुझे क्या आप बताइए। उन्होंने कहा हमारा अडानी के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। बोलिए आप। मुद्दे की मैं बात नहीं कर रहा। आप वही तो कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस रुपए के अवमूल्यन को, जीडीपी घटने को और जितनी भी घटना है उस लेके मुझे एक फाइनल कमेंट, एक फाइनल उत्तर। जगदीश जी रुक जाइए, जगदीश जी रुक जाइए। एक लाइव में कमेंट आया है, जैन साहब ये अब मंदिर तो नहीं खोजोगे रोज मस्जिदों के नीचे? नहीं, मस्जिद के नीचे कहीं मंदिर खोद भी नहीं, हम तो नहीं खोज रहे। हमारा मंदिर है। मोहन भागवत जी ने जो कहा वो समझ में आ गया आपको? नहीं बिल्कुल। देखिए हम कहीं पे मंदिर खोद के नहीं निकाल रहे। हमारा जो मंदिर है, हाँ। अपने मंदिर के कपाट क्या कहा मोहन भागवत जी ने, एक बार दोहराएंगे आप? जैसे संभल में कपाट खुले हैं मंदिर के, वैसे ही मंदिर के कपाट खोले। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोहन भागवत जी ने क्या कहा? एक बार दर्शकों को बताइए मोहन भागवत जी ने क्या कहा। मोहन भागवत जी ने अच्छी बात कही है। क्या? और संघ हमेशा अच्छी बात करता है। नहीं क्या कहा है बता दो। सबको जोड़ने की बात करता है, साथ में चलने की बात करता है। वो हिंदू नेता किसको कह रहे थे कि जो है मंदिर खोजोगे और हिंदू नेता बनोगे? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी जगह का नाम नहीं लिया। किसको कह रहे थे? अयोध्या का नाम जरूर लिया कि अयोध्या में सबकी आस्था का विषय था। नहीं बताओगे आप? वहां पे भगवान राम का भव्य मंदिर बना। और रही बात तो कहीं और मंदिर की, तो जहाँ कपाट बंद है वहां खोलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन जैन साहब आप लोगों के संज्ञान में चलते चलते एक मामला और लाना चाहूंगा। जी जगदीश जी, आप लोग राज्य एक मामले पे और चूक गए। अब संसद खत्म होने के बाद जरूर उठाओगे, मुझे पूरा यकीन है। किसान नेता 25 दिन से आमरण अनशन पर है डल्लेवाल, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। दुआ करिए। यह है आप लोगों की चूक राज्य, माफ करिएगा मेरे लिए तराजू बराबर है। नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप बायस नहीं हो। तो इसलिए मैंने जगदीश जी से कहा कि वो आविष्कार ढूंढ के लाइएगा। चुप बैठ जाएं, ऐसा एंकर एक ही है, तिलक चावला। मैंने तभी कहा जगदीश जी से कि आविष्कार ढूंढ के लाइएगा जीरो रेटिंग वाला। बिजली चोर, बिजली चोर, आप तो डिग्री चोर, आप तो डिग्री चोर। अब वक्त ज्यादा दे रहा। थैंक यू सो मच। बहुत गंभीर मुद्दा था। जगदीश जी, राज जी, धनोज जी और जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे दीजिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।